जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए घटना चक्र 2024 करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूँ और आज की क्लास में हम जो है देखेंगे कि जितने भी करंट अफेयर्स के वन लाइनर प्रश्न हैं वो सभी आज की क्लास में हल करें। आज की क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो है 90 राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, पर्यावरण, रक्षा, विविध और खेल, इन सभी के करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। और आज की क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है और घटना चक्र की बुक बहुत ही ऑथेंटिक होती है, तो इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सभी के सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? ये बीकानेर राजस्थान में 16 फरवरी 2024 को बीकानेर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। इस विभाग ने संगम डिजिटल जीवन पहल का अनावरण किया है। दूरसंचार विभाग यह पहल उद्योग क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारकों से क्या आमंत्रित करती हैं? ये रुचि की अभिव्यक्ति करती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। फरवरी में देखिए की गई थी। 9 फरवरी को चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो गई? 5। वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वालों की संख्या 5 हो गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किन 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? जनवरी में जो है लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, इन दोनों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी और फिर बाद में फरवरी में 3 लोगों को और भारत रत्न देने की घोषणा हुई। कृषि निर्यात क्षमता निर्माण और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के तहत इसका आयोजन किया गया है। 13 फरवरी 2024 को एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 38वां स्थापना दिवस मनाया है एपीडा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? 2000 रुपए प्रति माह इसके तहत जो है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसने जो है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ जो है इसने समझौता किया है, ये याद रखेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के साथ इसने समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने के से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? यह है असम। असम राज्य की कैबिनेट ने जादू टोना से किए जाने वाले जो उपचार हैं उस पर जो ये प्रथा होती है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान किया। इस विधेयक का नाम क्या है? इस विधेयक का नाम है असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल, असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024। इस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है, तो स्वयं योजना शुरू करने वाली सरकार है उड़ीसा की। उड़ीसा की राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य है। भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? एलपीजी वितरण, इसमें जो है प्योर फॉर श्योर के लिए जो है एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए पहल की शुरुआत की है, प्योर फॉर श्योर नाम से। इस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ है, संशोधन विधेयक। ये तेलंगाना की राज्य विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने पीएम सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। 1 करोड़ घरों में
इसके तहत सोलर पैनल लगाया जाएगा, यह आप याद रखेंगे। लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी इसमें? तो 300 यूनिट पर मंथ इसमें लाभार्थियों को मुफ्त बिजली मिलेगी। नेक्स्ट है, इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ आपको मिल सकेगा, पीएम सूर्यघर योजना। अगला क्वेश्चन है, गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके बीच समझौता हुआ है? तो गठिया जो रोग होता है, इसको लेकर के एम्स और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता किया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? ये सिक्किम। सिक्किम जो है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इन्हें जो है आयुष्मान भारत योजना में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो है 10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। इस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है। तो निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा करने वाला जो स्टेट है, तेलंगाना। इन 2 नए राज्यों ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो किलकारी कार्यक्रम शुरू करने वाले 2 राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS संदेश। अगला है, वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? ये 20 राज्यों में लागू है किलकारी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह वर्ष 2016 में किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? ये सारथी पोर्टल जो है अर्जुन मुंडा, ये कृषि मंत्री हैं और इन्होंने सारथी पोर्टल को लॉन्च किया। किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14,447, 14,144 ये जो है किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर है। कृषि रक्षक, ये किसान रक्षक पोर्टल तथा हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए ये 14,447 जो हेल्पलाइन नंबर है, इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने धामी अगेंस्ट ड्रग जो कार्यक्रम है, इसको चलाया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी। पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने धामी अगेंस्ट ड्रग नाम से एक अभियान चलाया है नशा मुक्त बनाने के लिए। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे, इसने टाटा स्टील के साथ बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए समझौता किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है गार्डन रीच, कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय, कई बार आपसे जोन पूछ लेता है, कौन से जोन का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता, गार्डन रीच। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। हेल्प डेस्क लॉन्च करने वाला जो स्टेट है, वहां के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम बताइएगा, इनका नाम क्या है? नेक्स्ट है, यहाँ पे दे दिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके बारे में भी दे दिया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीजा जारी किया है? गोल्डन वीजा किसको जारी किया है? ये आनंद कुमार और सुपर 30 के संस्थापक जो हैं, इनको गोल्डन वीजा जारी किया है। UAE द्वारा जारी गोल्डन वीजा क्या है? अब अगर आपसे पूछ लेता है कि गोल्डन वीजा आखिरकार होता क्या है, आपसे अगर यही पूछ ले कि क्या होता है गोल्डन वीजा, तो इसमें होता है विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा, अर्थात ये लोग वहां पर जाकर के लंबे समय तक निवास कर सकते हैं। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? ये नोएडा शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है अपशिष्ट जल उपचार के लिए। विश्व जल पुरस्कार
2023-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ? वाटर डाइजेस्ट के द्वारा इसका आयोजन हुआ है और नोएडा को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की किस उप योजना को सरकार ने मंजूरी दी है? ये पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को सरकार ने मंजूरी दी है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन करना। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है, इस उप योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्षों में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है? तो 6,000 करोड़ रुपए। ये ऐसे इनके जो राशि होती है, राशि के बारे में कई बार पूछता है, याद रखेंगे पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक निवेश करने का प्रावधान किया गया है। नहीं, अगले 4 वित्त वर्षों, मतलब कि 4 वर्षों के में जो है 6,000 करोड़ रुपए से अधिक इसमें जो है निवेश करने का प्रावधान किया गया है। 4 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है? विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को एयरबस कंपनी ने विमान दरवाजे के बड़े निर्यात ऑर्डर दिया है। फेम इंडिया योजना चरण द्वितीय का योजना परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो फेम इंडिया जो योजना चरण दूसरा है और इसका योजना परिव्यय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला है, भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? फेम इंडिया नाम से जो है इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए और उनके विनिर्माण हेतु फेम इंडिया को प्रोत्साहन किया गया है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2031-32 में कितने मेगावाट हो जाएगी? 2031-32 में 22,800 मेगावाट हो जाएगी। देश में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2023 में कितनी हो गई है? ये भी पूछ सकता है। याद रखेंगे 73.32 गीगावाट हो चुकी है वर्तमान में। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान इसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के द्वारा मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट है, किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने किन्नरों के लिए बस, जो आपके ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए बस यात्रा मुफ्त करने वाले पहला राज्य बन चुका है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा, कौन है वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री? नेक्स्ट है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये लखनऊ शहर में किया गया है। पुलिस ड्यूटी मीट, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो 67वीं है, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की जो मेजबानी है, ये रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा की गई है। रेलवे सुरक्षा बल जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसके द्वारा इसकी मेजबानी शुरू की गई है। इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इसके मुख्य अतिथि थे अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और ये समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। इस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। ये उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक मंजूर करने वाला देश का कौन सा राज्य है? ये पहला राज्य बन चुका है। इस राज्य के सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये केरल के द्वारा केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होते हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है।
तो टीबी या क्षय रोग जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा इसका मतलब ये हो जाता है टीबी रोग। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है 2025 तक। 2025 तक टीबी उन्मूलन का भारत ने लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये सालार जंग जो संग्रहालय हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना की घोषणा की है। इन्होंने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना वयोश्री योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है और ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र है और ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये कंपनी तमिलनाडु में स्थित है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस पर जो है 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट है, अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र निर्माण कर रहा है? तो ये मुद्रा पोर्ट गुजरात में इसको आयोजित कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, विमानन मंत्रालय ने कहां पर 242 फीट ऊंची आदि शिव प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की है? ये नोएडा हवाई अड्डे के पास जो है इसने विमानन मंत्रालय ने 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान किया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। तो बिहार राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? तो नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से इसे विकसित किया है? तो आईआईटी पटना, बिहार राज्य के द्वारा आईआईटी पटना ने इसे विकसित किया है नीतीश ऐप को। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NA++ ग्रेड मिला है। और NAAC का पूर्ण रूप क्या है? तो NAAC का पूर्ण रूप है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पंजाब राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित और इन्होंने अपने पद से हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है, 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष, इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य रही हैं, मतलब अध्यक्ष रही हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया है? मोहम्मद शमी को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश का आइकॉन नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं रीतू बिहारी जो है, तो रीतू बाहिरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम को साउथ के किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजनीतिक पार्टी जो आपका तमिझागा वेत्री कजगम है, इसको साउथ के एक अभिनेता हैं जिनका नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलापति विजय, इनके द्वारा ये पार्टी को शुरू किया गया है, तमिझागा वेत्री कजगम। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये BR अम्बेडकर जी के नाम पर यहाँ पर भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम रखा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? यह मुंबई राज्य में प्रारंभ किया गया है, याद रखेंगे मुंबई शहर में इसका शुरू किया गया। और इसका आयोजन भारत के कितने शहरों में किया जाएगा?
ये 15 शहरों में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में प्रख्यात न्यायविद एवं प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं। ये यूयू ललित हैं। यूयू ललित भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और ये अभी वर्तमान में के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में प्रख्यात न्यायविद एवं प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पटना बिहार में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है इस टावर की ऊंचाई कितनी है बापू टावर की? तो इसकी ऊंचाई है 120 फीट। और इस टावर के निर्माण की लागत क्या है? तो इसकी लागत है 129 करोड़ रुपए। 129 करोड़ रुपए बापू टावर का उद्घाटन किया गया है बिहार में और इसकी जो निर्माण लागत है 129 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है इस भवन की बाहरी दीवारों पर कितनी तांबे की परत लगी है? तो 42,000 किलोग्राम, इसमें 42,000 किलोग्राम बाहरी दीवारों पर तांबे की परतें लगी हैं। तेलंगाना के सीताम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो सीताम्मा लोडी में मध्य पाषाण काल के चित्रों की खोज की गई है, याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया है? इन्होंने खूंटी झारखंड से 2024 का पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला आयोजित किया है, याद रखेंगे। इस मेले की थीम क्या है? इस मेले की थीम है सतत एवं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर व विकसित भारत का उत्प्रेरक। ये इसकी थीम थी। मसाले और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों का कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये कोच्चि में इसका आयोजन हुआ था। कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए? तो 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। और कितने मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया गया? तो 5। छोटी इलायची, हल्दी, जूनिपर बेरी, जमैका, काली मिर्च और चक्रफूल, ये जो है 5 मसालों को गुणवत्ता मानकों के रूप में अंतिम रूप दिया था। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और ये जो करंट अफेयर्स है ये पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स है। सभी स्टेट का भी मिलेगा आपको, इसमें नेशनल भी मिलेगा और इंटरनेशनल भी मिलेगा। मतलब कि आपको पूरा कंप्लीट पैकेज है एक ही क्लास में। और ये लगातार आपको घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस क्लास को करने के बाद आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब भी आपके धीरे धीरे करके पूरे बार बार वही चीज आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद होने वाला है। और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये क्लास। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई है? अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर को स्थापित करने की घोषणा अयोध्या उत्तर प्रदेश में की गई। इस GIS डाटा सेंटर से किसकी निगरानी की जाएगी? इससे जो है बुनियादी ढांचे से संबंधित सिविल कार्यों की निगरानी की जा सकेगी। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल, ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन गेमिंग का सोच समझकर उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया? ये फाइलेरिया बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया है। यह अभियान प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया है? तो ये 17 जिलों में चलाया गया है। और फाइलेरिया किससे होने वाला रोग है? ये निमोटेड परजीवी, जो निमेटोड परजीवी होता है, इससे होने वाला रोग है फाइलेरिया। भारत ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये वर्ष 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में DNA बैंक स्थापित किया जा रहा है? ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में DNA बैंक को
स्थापित किया जा रहा है। देश के पहले आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को कहाँ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? ये इंदौर मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में इसको स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। और यह कैंपस किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ये आईआईटी इंदौर के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो सूरत हवाई अड्डा जो गुजरात में है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना के तहत चीनी सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई? मार्च 2026 तक चीनी सब्सिडी योजना है, इसको अंत्योदय अन्न योजना के तहत मार्च 2026 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो घर गो होम एंड रीयूनाइट जो पोर्टल है, इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है खोए हुए बच्चों की तलाश करना। और इसे किसके साथ एकीकृत किया जाएगा? तो इसे जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम के साथ जो है एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला संबलपुर उड़ीसा में रखी गई है। कैल गनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? ये जो है तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है, कैल गनार स्पोर्ट्स किट योजना। नेक्स्ट है इस योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा? 12,000 जो ग्राम पंचायतें होंगी वहां पर इस योजना के तहत खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन का विकास किस स्टार्टअप द्वारा किया गया? ये जो है मारुत ड्रोन के द्वारा जो है भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन का विकास मारुत ड्रोन स्टार्टअप के द्वारा किया जाएगा। खनिज अन्वेषण मारुत ड्रोन किसे वितरित किया गया? ये राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम को इसे वितरित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। इस कंपनी द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। पीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया, हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। और यह प्रतिदिन लगभग कितना हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी? तो 50 किलोग्राम 50 केजी हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की? पहली जल मेट्रो सेवा को अयोध्या में शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और किस नदी में यह मेट्रो चलाई जा रही है? ये सरयू नदी पर यह मेट्रो चलाई जाएगी। यह वाटर मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी? तो ये संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट 14 किलोमीटर तक ये चलेगी। मेट्रो जो रेल सेवा है आपकी, यह मेट्रो चलाई जा रही है। इन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है चंपाई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपाई सोरेन जो है ये झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल बने हुए हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? जो पूर्वोत्तर भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आसाम, याद रखेंगे ये आसाम में रखी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग हेतु 3 दवाओं वाली नई उपचार विधि की घोषणा की है? ये कुष्ठ रोग के लिए जो है 3 दवाओं वाली नई उपचार विधि की घोषणा किया है। इस राज्य में 11वीं सदी और 16वीं सदी के क्रमशः ग्रंथम अभिलेख और तमिल अभिलेख की खोज की गई है। ये तमिलनाडु में 11वीं सदी और 16वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और तमिल अभिलेख की खोज की गई है तमिलनाडु में। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसका नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। आप यहाँ से सर्च करेंगे वो मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है आपको, आप वहां पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई है, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए,
सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी लोग आप शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।